हेलो स्टूडेंट, आई एम कोमल लामा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी सम बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे और इनमें जो भी आपके एग्जाम्पल आएंगे उन एग्जाम्पल से IIT JEE और नीट में कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो आपको जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के सवाल थे और आपको क्या आंसर उसका करना रहेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए पेपर और पेन लेके और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आने वाले हैं जो शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिए होंगे या आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें आपके सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करेंगे। जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, सबसे पहला जो होता है वो सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। आपके पास कैटायन सिंपल होगा और एनायन कॉम्प्लेक्स होगा। इन सभी के एग्जाम्पल और डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा चैप्टर आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आपने इनको अगर एक साथ ऐसे एक पेज पे लिख लिया तो आपको आसानी से याद होने वाला है। तो एग्ज़ाम में जो 12th क्लास के बच्चे हैं जब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे हम क्लासिफिकेशन को याद रखें। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल आप ध्यान से सुनिए क्या क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसमें फर्स्ट होगा सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन का मतलब हो गया बेटा K+Na+, और कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब हो जाएगा FeCN6 - 4। अगर आपको लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा हो, K4FeCN6 पढ़ा था, उसमें K+ क्या था, सिंपल कैटायन, और जो FeCN6- था वो क्या था, आपके कॉम्प्लेक्स एनायन था। तो उस टाइप के इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। तो जिसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन क्या होता है, सिंपल होता है। थर्ड होगा आपके कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसका मतलब है कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा और एनायन भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। लास्ट होता है आपके न्यूट्रल कंपाउंड। लास्ट कौन सा होगा, न्यूट्रल कंपाउंड। अगर आपको पिछली क्लास याद है तो हमने उसमें बात की थी सिस्प्लेटिन की। तो सिस्प्लेटिन इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे हम चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड में लिगेंड के टाइप के हिसाब से, लिगेंड के प्रकार के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। पहला जो होगा वो होगा आपके होमोलेप्टिक। होमो वर्ड आपको बहुत बार आपने पढ़ा होगा, होमो मीन्स होता है सेम, होमोलेप्टिक मीन्स होगा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपके क्या रखता हो, सेम टाइप के लिगेंड रखता हो। दूसरा होता है आपके पास हेट्रोलिप्टिक। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, तो जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड रखते हैं उनको क्या कहेंगे, हम हेट्रोलिप्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में पहला होगा आपके मोनोन्यूक्लियर और दूसरा होगा पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब एक आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, और पॉलीन्यूक्लियर का मतलब एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। जो नीचे लिखे हुए बेटा वो स्टेबिलिटी के दो टाइप हैं, यहाँ पे ये CMI के दो टाइप हैं। तो आपको इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है और ये पूरी चीज़ एक बार याद कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें डिटेल, इनकी डेफिनेशन या इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा,
ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, उसमें होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या क्या हो सकते हैं, एक होगा तो मोनो, एक से ज़्यादा होंगे तो पॉली। नेक्स्ट कैटेगरी में स्टेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, एक परफेक्ट होगा मतलब स्टेबल है, और जो इम्परफेक्ट है विच इज़ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो ध्यान से समझना और आप इसको लिंक करते हुए चले जाना। तो पहला जो होगा आपके ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको याद रखना है किसके बेस पे था ये, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज क्या क्या हो सकता है देखना बेटा, मेरे पास एग्जाम्पल है K4 FeCN6। K4 FeCN6 जो होगा ये ब्रैकेट है ये, है ना। तो K4 FeCN6 के अंदर कैटायन क्या है, K+। K+ कौन सा कैटायन होता है, सिंपल कैटायन। और जो एनायन है वो एनायन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये एनायन कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा जो है वो मैं आपको एग्जांपल जो है बताने जा रहा हूँ, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का। ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें से सवाल बन सकता है, यहाँ ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। एक एग्जांपल इसका दूसरा लेते हैं हम, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है, अब जो मैंने नाम बोला जैसे सिस्प्लेटिन नाम बोला था, तो वो उस कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम है, उसको उसी नाम से जाना जाता है। इसी टाइप से जो कॉम्प्लेक्स लिखने वाला हूँ उसको कॉमन नेम क्या हो जाएगा उसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2FeCN5NO। Na2FeCN5NO। अब Na2FeCN5NO में सोडियम क्या है, सिंपल कैटायन, ये वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन। बच्चा सवाल पूछेगा कि सर ऐसा क्या है इस कॉम्प्लेक्स में जो आप इसको इतना जोर देके पढ़ा रहे हो, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, इसमें जो लिगेंड होगा वो लिगेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NO दिया हुआ है। आने वाले टाइम में पढ़ेंगे आप बेटा, जो NO होगा वो NO आपके +1 स्टेट में भी हो सकता है और NO आपके किस में हो सकता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। सवाल ये है कि जो NO है वो यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। दिक्कत वाली बात क्या है, NO को अगर मान लो NO ही वेरिएबल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे Fe भी वेरिएबल है। Fe जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन में भी हो सकता है और +3 ऑक्सीडेशन में भी हो सकता है। तो आपके दो वेरिएबल हैं तो दोनों को निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये याद रखना है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर जो NO होगा वो आपके NO क्या कहलाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और दूसरा जो होगा वो आपके आयरन है, तो जब इसको +1 रखेंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, +2 निकल के आएगा। चेक करके बता देता हूँ, 2 सोडियम है +2 चार्ज हो गया, आयरन के +2 चार्ज हो गए, +4 चार्ज हो गए, NO का क्या हो गया, +5 चार्ज हो गया, CN5 जो होगा वो -5 हो जाएगा। तो +5 और -5 इस कंपाउंड को न्यूट्रल बना देगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका। अगर Fe का कुछ और लिया आपने तो यहाँ वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में एक एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में Fe+2 और NO+ पाया जाता है या Fe+3 और NO0 पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, Fe+2 एंड NO+ वहाँ पे मिलता है।
क्या बात समझ में आ गई? तो ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया, इसका कॉमन नेम भी आपको याद रखना है, और इसके अंदर आयरन और NO की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बाद में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आपको बेटा ये जो चीज़ें हैं ये मैं बता चुका हूँ पहले, तो मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा वरना आपको दिखाई नहीं देगा इसमें। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपके ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। ये इसको हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला होता है FeH2O5 NoSO4। दोबारा देख लीजिए, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? FeH2O5 NoSO4। इन दोनों को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, Fe सेम है, NO सेम है, CN5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसमें ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो NO होगा ये यहाँ भी +1 होता है, और ये जो NO होगा वो यहाँ पे भी क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। फिक्स है ये, इस पे बहुत सारे सवाल IIT JEE मेंस एडवांस और नीट में पूछे गए हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहाँ आपके ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा NO का क्या होता है? +1 होता है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? +1 होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आने वाली क्लास में बताऊंगा आपको। अभी के लिए याद रखना है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन एक लौता ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन जो होगा वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जाता है। इसको थोड़ा समझिए बेटा, +1 ये हो गया, 0 इसका होता है, +1 इसका होगा, +1 और +1 क्या हो गए? +2 हो गए। SO4 जो होगा उसका आपके क्या हो जाएगा? -2 होगा। तो -2 और +2 क्या बैलेंस हो रहे हैं? हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? Fe जो होगा वो 101% किस में पाया जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, सर आपको कैसे पता चलता है इस पे -1 चार्ज होगा या इसके ऊपर 0 चार्ज होगा? तो बेटा अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको सारी चीज़ें बताएंगे बाद में कि लिगेंड जो होते हैं वो भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, मान लो आपके पास KCN है तो उसमें K+ और CN- होगा, तो CN के ऊपर कितना चार्ज आता है? माइनस चार्ज। पर H2O जो होगा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो उस पर चार्ज कितना होगा? 0। और अमोनिया भी 0 चार्ज रखता है क्योंकि वो भी एक मॉलिक्यूल है, वो आयन नहीं है, वो कैटायन या आपके जो आपके कैटायन और दूसरा कौन सा होता है? एनायन है, वो नहीं होता है वो। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं 2 कॉम्प्लेक्स जो हो गए, उसके अंदर दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा है बेटा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इसमें Fe+1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है किसका हो गया? कॉम्प्लेक्स कैटायन। देखो बेटा यहाँ पे अब क्या आएगा? ये क्योंकि कैटायन को हम पहले लिखते हैं और बाद में किसको लिखते हैं? एनायन को, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो ये बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों ही किस फॉर्म में होंगे? आयंस की फॉर्म में होंगे। कैटायन भी आपके आयन की फॉर्म में होगा, एनायन भी आपके आयन की फॉर्म में होगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपके न्यूट्रल होता है। तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा उसके अंदर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने सिसप्लेटिन पढ़ा था। सिसप्लेटिन के अंदर आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 जो होगा
उस पर कोई चार्ज नहीं है, जो स्क्वायर है वो केवल अकेला है, मतलब यहाँ पे न इसके आगे कुछ है न इसके पीछे कुछ है, तो ये एक जीरो चार्ज वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये 4 कैटेगरी थी जो आपके क्या हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड में पहला होगा होमोलेप्टिक, दूसरा होगा हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मीनिंग हो गया जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो। ये 12th बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो उसे क्या कहा जाता है? होमोलेप्टिक कहा जाता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे हम K4FeCN6 की, K4FeCN6 के अंदर सारे लिगेंड किस टाइप के हैं? आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लीजिए। K4FeCN6 में केवल और केवल CN लिगेंड है, तो केवल एक टाइप का लिगेंड है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? होमोलेप्टिक लिगेंड कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके हेट्रोलेप्टिक, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड। ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स देखो, CN भी लिगेंड है, NO भी लिगेंड है, तो टाइप ऑफ लिगेंड कितने हो गए? 2। कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? हेट्रोलेप्टिक में। H2O और NO 2 टाइप ऑफ लिगेंड हो गए। सिस्प्लेटिन में NH3 और Cl 2 टाइप के क्या हो चुके हैं? लिगेंड हो चुके हैं। ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? हेट्रोलेप्टिक। मैं आशा करता हूँ आपको अभी तक जो बताया है वो क्लियर हो रहा होगा। जो मैंने बोला है उसको आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में क्या अंतर है? होमोलेप्टिक का मतलब होता है जो आपके सेम टाइप का लिगेंड लगता है, हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है जो आपके डिफरेंट टाइप के लिगेंड रखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको पता है बेटा कि जो सेंट्रल मेटल आयन होंगे उनके नंबर के हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई किया था। तो पहला है मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मोनो न्यूक्लियर का मतलब केवल आपके एक ही सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें भी एक सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें भी एक सेंट्रल मेटल आयन है, और K4FeCN6 में भी एक ही सेंट्रल मेटल आयन है। तो ये सारे किस टाइप के लिगेंड है? आपके मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। अब पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ आप क्या किया बेटा? प्लेटिनम लिया और इस प्लेटिनम के ब्रिज में 2 NH2 जोड़ दिए हमने, और ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, यहाँ -2 है, इसको अगर ऐसा लिखना है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? Na2 भी लगा सकते हैं या K2 लगा सकते हैं, या -2 भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ? ये जो होगा इसमें आप जब इसको हटाएंगे तो यहाँ चार्ज कितना आएगा बेटा? -2 चार्ज आ रहा हो। ध्यान से समझना, इसका चार्ज बैलेंस करेंगे। ये -1 है, 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 ये -1 है। HCl तो Cl माइनस हो जाएगा, या KCl में Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने नेगेटिव चार्ज है? 6। Pt कितने अपने पास में? 2, तो 2x -6 चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? -2 चार्ज आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा? +2। तो प्लेटिनम पे +2 चार्ज और इस प्लेटिनम पे भी क्या चार्ज होगा? आपके +2 चार्ज होगा। तो यहाँ आपके पास में जो प्लेटिनम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और इस टाइप के लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम पाए जाते हैं, ऐसे लिगेंड ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल आयन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
उन्हें हम क्या बोला जाता है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये वाला प्लेटिनम और ये वाला प्लेटिनम, तो नंबर ऑफ CMI कितने हो गए, 2, तो ये किस में आ जाएगा, पॉलीन्यूक्लियर के अंदर। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो NH2 आपको दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है ब्रिज लिगेंड। इसको क्या बोला जाता है, ब्रिज लिगेंड बोला जाता है। जो ब्रिज बनाता है, ये देखो ये ब्रिज बन रहा है, ये पुलिया बन रही है ना, ब्रिज बन रहा है, एक पुलिया ये इधर जा रही है, एक पुलिया इधर जा रही है, तो NH2 क्या कहलाएगा, आपके ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है। क्या बात समझ में आई? तो पॉलीन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर में न्यूक्लियर का मतलब CMI, न्यूक्लियस मतलब CMI, यहाँ पे CMI से उसको डिनोट कर रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम कितने होंगे उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया है इनको, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी में एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा और एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चों अभी जो है हम यहीं तक इसी क्लास का समापन करेंगे। आगे जो है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बताते हैं क्या होगा। आप अभी तक का जो है जितना पढ़ाया है मैंने उसको घर पे रिवाइज़ कीजिए, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। और आपको जो भी बताया जा रहा है उसमें जो भी मैं बोलता हूँ बार बार नोट करके उसको आप अलग से एक पेपर पेन में लिख लेना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है बेटा, चलिए तो इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। और आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरे चैनल पर 1000 व्यू कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से ऐसा हो पाया है। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।